ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवर गुरुतादीजिए, हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित, कभी न लें विश्राम। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव प्रवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पहले से जानकारी है, आज हम लोग अखंड ज्योति पत्रिका सितंबर माह की पढ़ेंगे। अगस्त तक की पत्रिका हम सब लोगों ने पढ़ ली थी। आज सितंबर माह की पत्रिका अखंड ज्योति 2024 का क्रम प्रारंभ कर रहे हैं। पहला अध्याय है गायत्री साधना से शक्ति कोशों का उद्भव। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, कई व्यक्ति सोचते हैं हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, आत्मदर्शन और जीवन मुक्ति है। हमें गायत्री के सूक्ष्म प्रकृति के चक्कर में पड़ने से क्या प्रयोजन। हमें तो केवल ईश्वर आराधना करनी चाहिए। ऐसा सोचने वालों को जानना चाहिए कि ब्रह्म सर्वथा निर्विकार, निर्लेप, निरंजन, निराकार और गुणातीत है। वह न किसी से प्रेम करता है न द्वेष। वह केवल दृष्टा एवं कारण रूप है। उस तक सीधी पहुंच नहीं हो सकती, क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच में सूक्ष्म प्रकृति का सघन आच्छादन है। इस आच्छादन को पार करने के लिए प्रकृति के साधनों से ही कार्य करना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कल्पना, ध्यान, सूक्ष्म शरीर, खटचक्र, इष्टदेव की ध्यान प्रतिमा, भक्ति भावना, उपासना, व्रत, अनुष्ठान, साधना, ये सब भी तो मात्र निमित्त ही हैं। इन सब को छोड़कर ब्रह्म प्राप्ति किस प्रकार होनी संभव है। जैसे ऊपर आकाश में पहुंचने के लिए वायुयान की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही ब्रह्म प्राप्ति के लिए भी प्रकृति मूलक आराधना का ही आश्रय लेना पड़ता है। गायत्री के आवरण में होकर पार जाने पर ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। सच तो ये है कि साक्षात्कार का अनुभव भी गायत्री के गर्भ में ही होता है। इसी से ऊपर पहुंचने पर सूक्ष्म इंद्रियां और उनकी अनुभव शक्ति भी लुप्त हो जाती है। इसलिए मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति चाहने वाले भी गायत्री मिश्रित ब्रह्म की, राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण की ही उपासना करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि गायत्री के सूक्ष्म चक्कर में पड़ने का प्रयोजन क्या है, जब उद्देश्य आत्मदर्शन, ईश्वर प्राप्ति और जीवन मुक्ति का है। तो केवल ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ऐसा सोचने वालों को स्पष्ट ये जानना होगा कि ब्रह्म सर्वथा निर्विकार, निराकार, निरंजन, निर्लेप और गुणातीत है।
वो किसी से कोई संबंध रखता ही नहीं है, न प्रेम का न द्वेष का। केवल दृष्टा बनकर समस्त जगत को दृष्टि के नाते देखता ही रहता है। जीव और ब्रह्म के बीच में एक आच्छादन है, एक आवरण है सूक्ष्म प्रकृति का। उसको पार करने के लिए प्रकृति के साधनों का ही उपयोग करना पड़ता है, और प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए साधन हमारे पास मन बुद्धि चित्त अहंकार, साकार प्रतिमाएं, सूक्ष्म शरीर, खट चक्र, इंद्रियां, जितने भी आध्यात्मिक प्रकल्प अनुष्ठान है, साधना विधियां हैं, यही सब हैं। इन्हीं को निमित्त बना करके आगे बढ़ना होता है। इन सब को छोड़ करके ब्रह्म की प्राप्ति संभव ही नहीं है। आकाश में ऊपर उठने के लिए वायुयान की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार पाने के लिए गायत्री रूपी वायुयान की आवश्यकता है, और गायत्री रूपी वायुयान में चढ़ने के लिए ये सारे साधना विज्ञान हमारे आध्यात्मिक जगत में ऋषियों मुनियों ने हमें स्पष्ट रूप से बताए हैं। उन्हीं का आश्रय लेकर के गायत्री रूपी वायुयान में विराजमान होकर ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि उससे ऊपर जाने पर सूक्ष्म इंद्रियां और उनकी अनुभव शक्ति भी लुप्त हो जाती है। गायत्री रूपी वायुयान में बैठे रहने पर ही हम गायत्री के गर्भ में ही रह करके ब्रह्म का साक्षात्कार और अनुभव कर सकते हैं। अगला अध्याय है समर्पित शिष्य। किसी के मन में यदि कोई प्रश्न होगा तो आप जरूर बता देंगे। समर्पित शिष्य होना गुरु भक्ति का परिचय है। शिष्य के शिष्यत्व को अनेकों तरह से जांचा जाता है। कई तरह से उसकी पात्रता की परीक्षा होती है। उसके समर्पण को कसौटी पर बार बार कसा जाता है। उसके खरेपन में भी खोट निकालकर उसे और भी खरा बनाया जाता है। उसकी शुद्धि को अशुद्ध ठहराकर अधिक शुद्ध किया जाता है। इसके लिए कूटे को कूटा जाता है, पिसे को पीसा जाता है, जले को फिर से बार बार जलाया जाता है, तराशे हुए को फिर से तराश कर, मजे हुए को फिर से माज कर अधिक चमकाया जाता है। इन सब में शिष्य केवल अपनी समर्पण साधना से ही स्थिर रह पाता है। पत्थर यदि शिल्पकार के हाथों में समर्पित रहकर छेनी का हर घाव, हथौड़े का हर आघात सहन करता है, तो ही उसमें से सुंदर मूर्ति की शोभा निखरती है। खेत की मिट्टी यदि किसान के कुदाल फावड़े हल के हर आघात को सहन करती है, उसके द्वारा डाले गए सड़े गोबर की गंदगी को समर्पित भाव से स्वीकार करती है, तभी वह उर्वर बन पाती है। केवल तभी उसमें एक दाने को 100 दानों में बदल पाने की सामर्थ्य विकसित होती है। महासाधक की महासाधना दीर्घ अवधि तक अविराम बनी रही, इसका कारण उनका समर्पित शिष्यत्व ही था। उन्होंने ईश्वर भक्ति के समस्त पाठ गुरु भक्ति की कक्षा में पढ़े। अपने समर्पण से ही वे बीज बनकर गले और वृक्ष बनकर फले। शिष्य अपने अभिमान से अभागा ही रह जाता है, जबकि समर्पण उसे सारे सौभाग्य प्रदान कर देता है। जब शिष्य का संपूर्ण परिचय गुरु बन जाता है, केवल तभी शिष्य गुरु की पहचान बन पाता है। अपनी समर्पण साधना से स्वयं को शून्य बनाकर शिष्य अपनी चेतना में गुरु की व्यापक विराटता को धारण करता है। युग परिवर्तन के लिए की गई महासाधना का मर्म मंत्र यही रहा। परम पूज्य गुरुदेव से बड़ा कोई गुरु नहीं है, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके जैसा कोई शिष्य नहीं है। शिष्य में जो समर्पण चाहिए, शिष्य में जो साधना चाहिए, शिष्य में जो धैर्य और साहस चाहिए, वो साथियों केवल और केवल पूज्य गुरुदेव में दिखाई पड़ती है। जिसमें जितनी शिष्यत्व की पात्रता होगी, वह उतना महान गुरु बन जाएगा। और महासाधक की महासाधना
जो दीर्घ अवधि तक अविराम चलती रही, उसका कारण भी पूज्य गुरुदेव का समर्पित शिष्य होना ही है। उन्होंने एक निष्ठावान शिष्य की भांति एक अत्यंत समर्थ सद्गुरु की कृपा से स्वयं को ऐसा निखार दिया कि अवतारी सत्ता के समतुल्य हो गए। इसलिए साथियों, हम भी अपने को श्रेष्ठ शिष्य, श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में ढाल सकें, उसके लिए समर्पण साधना जीवन में होनी अनिवार्य आवश्यक है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है, ये विशिष्ट सामयिक चिंतन के अंतर्गत ये अध्याय है। आइए इसको पढ़ते हैं। मौलिकता मानवीय व्यक्तित्व का अनूठा गुण है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक मौलिक संभावना को लेकर जन्म लेता है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा एक भिन्न क्षेत्र व विधा में परिलक्षित होती है। कोई व्यापार में अभिरुचि लेकर जन्म लेता है, तो कोई नैसर्गिक रूप से साहित्य के प्रति आकर्षित होता है। किसी को खेल आकर्षित करता है, तो किसी को गणित। वर्षों से यह विषय वैज्ञानिकों के लिए चुनौती का कारण रहा है कि आखिर इस भिन्नता के मूल में है क्या? क्या इनका कारण शारीरिक है अथवा मानसिक? क्या इन मौलिक अभिव्यक्तियों का कारण जीन्स की संरचना जानकर जाना जा सकता है, या फिर मात्र पर्यावरण ही इस भिन्नता के लिए जिम्मेदार है? मानवीय प्रतिभा के विकसित होने के लिए कई वैज्ञानिक आईक्यू परीक्षण को अंतिम आधार मानते रहे हैं। यह टेस्ट फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट ने 18वीं सदी में विकसित किया था। आज जिस टेस्ट को सभी लोग एकमत से बौद्धिक श्रेष्ठता का प्रतीक मानते हैं, विडंबना की बात यह है कि उसका निर्माण बिनेट ने उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर किया था जो कि पारंपरिक शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे, और बिनेट की दृष्टि में उनके लिए एक नई शिक्षा प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता थी। अपनी पुस्तक मॉडर्न आइडियाज अबाउट चिल्ड्रन में बिनेट ने लिखा भी है कि आजकल ज्यादातर चिंतक यही सोचते हैं कि मनुष्य की बौद्धिक क्षमता एक अस्थायी गुण है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि सत्य इसके विपरीत है। निरंतर अभ्यास, सही प्रशिक्षण के द्वारा ऐसा कोई नहीं है जिसकी मौलिक प्रतिभा का विकास न किया जा सकता हो। कुछ ऐसी ही सोच इस सदी के प्रख्यात तंत्रिका विज्ञानी डॉक्टर गिलबर्ट गॉटिलेब की भी है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि न केवल जीन्स और पर्यावरण परस्पर संवाद करते हैं, बल्कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य भी करते हैं, और इन्हीं के सम्मिलित प्रयासों से किसी व्यक्ति की मौलिक प्रतिभा निखर कर आती है। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या है जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रतिभाओं को निखारने का माध्यम बनता है? आज मनोवैज्ञानिक जिस मानवीय गुण को इस आधार पर मानते हैं, वो वही है जिसके विषय में युग मनीषी परम पूज्य गुरुदेव ने वर्षों पहले ही इशारा कर दिया था। वर्तमान में मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो मानवीय गुण किसी व्यक्ति की प्रतिभा को श्रेष्ठता तक पहुंचाने का काम करता है, वो है दृष्टिकोण। जिन व्यक्तियों का स्वयं के प्रति दृष्टिकोण एक जैसा रहता है, जिसे फिक्स्ड माइंड सेट कह सकते हैं, वे लोग जीवन में मिली संभावनाओं को श्रेष्ठता तक पहुंचा पाने में अक्षम रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना जानते हैं, जिसे ग्रोथ माइंड सेट कह सकते हैं, वे लोग सामान्य अवसरों को भी उत्कृष्ट अनुदानों में बदल देते हैं। इस क्षेत्र में शोध करने वाली मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कैरोल ड्यूक ने जब विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं का मनोवैज्ञानिक आकलन किया, तो उन्होंने पाया कि जो लोग अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलना चाहते थे, उनका स्वयं की क्षमताओं के विषय में आकलन बिल्कुल गलत था एवं अन्य लोगों के द्वारा दी गई भ्रांतिपूर्ण रायों पर आधारित था। डॉक्टर ड्यूक का कहना है कि यदि दूसरों को दी गई राय सही होती, तो डार्विन व टॉलस्टॉय अपनी विधा के विशेषज्ञ कैसे बन पाते, जबकि इन दोनों को ही इनके शिक्षकों ने साधारण समझकर आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया था।
जो लोग अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सकते हैं वे लोग सीखने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। उन्हें अपनी गलतियों को स्वीकारने में व उनका सुधार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। प्रसिद्ध नृत्यांगना मारिया सेम्यानोवा अपने नृत्य विद्यालय में नए विद्यार्थी चुनने के लिए बड़े अद्भुत तरीकों का प्रयोग करती थी। वो कई वर्षों तक मात्र ये देखती थी कि उनके विद्यार्थी निंदा को व सुधार के सुझावों को ले पाने की स्थिति में कितने हैं। जो लोग अस्थायी दृष्टिकोण के होते थे वे अपने बारे में एक ही मत लेकर चलते थे और शिक्षिका की दी गई राय के अनुसार स्वयं को बदलने में उन्हें गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता था। इसके विपरीत जो विद्यार्थी दृष्टिकोण बदलने में विश्वास रखते थे वे ग्रहणशील होते थे व अपने सुधार की संभावना पर विश्वास रखते थे। मनोवैज्ञानिकों ने जब इन विद्यार्थियों के मस्तिष्क का स्कैन किया तो उन्होंने पाया कि ग्रहणशील मानसिकता के विद्यार्थियों का मस्तिष्क उस समय सबसे ज्यादा सक्रिय था जब उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता था, जबकि दूसरे विद्यार्थी मात्र उस समय रुचि लेते थे जब उन्हें किसी कार्य के लिए प्रशंसा मिलती थी। सरल सी बात है कि दृष्टिकोण के परिवर्तन वाली मानसिकता के लोग कार्य करने में रुचि रखते हैं, उसके परिणाम में नहीं, जबकि विपरीत मानसिकता के लोग अपना सारा ध्यान प्रशंसा पाने में व परिणाम प्राप्त करने में लगा देते हैं, उसके लिए सही ज्ञान प्राप्त करने व पुरुषार्थ करने में नहीं। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अन्य परीक्षणों के माध्यम से यह भी पाया कि जो लोग अपने दृष्टिकोण को बदलना जानते हैं वे अपने को विशेष मानने में विश्वास नहीं रखते बल्कि विशेष कार्य करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि यदि जीवन में संतुष्टि का एकमात्र आधार सफलता ही रहता है तो जीवन का समग्र विकास संभव नहीं हो पाता। इसके विपरीत मानसिकता वाले लोग एक छोटी सी असफलता को भी स्वीकार नहीं कर पाते। कुछ वर्षों पहले पेरिस के एक प्रसिद्ध शेफ बर्नार्डी लुइसियो ने मात्र इस कारण आत्महत्या कर ली थी कि उनका रेस्टोरेंट विश्व में 17वें स्थान से 2 पायदान खिसककर 19वें स्थान पर चला गया था। स्पष्ट है कि एक समान दृष्टिकोण वालों के लिए छोटी सी असफलता को स्वीकारना संभव नहीं हो पाता है। दृष्टिकोण को बदल सकने वाले लोग संघर्षों से घबराते नहीं हैं, वरन उनके अनुसार अपनी प्रतिभा को निखारने व बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इसके विपरीत एक समान दृष्टिकोण वाले व्यक्ति चुनौतियों व समस्याओं के सामने आते ही उनसे घबराकर उस रास्ते से ही हट जाते हैं। इसके कारण उनके लिए उनके क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य में विकास कर पाना संभव नहीं हो पाता। इस तरह मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ग्रहणशीलता परिणाम की चिंता किए बिना पुरुषार्थ करने की क्षमता, असफलताओं को स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ने का मादा व संघर्षों से जूझने का गुण कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उनमें पाई जाती हैं। जो दृष्टिकोण बदलने की सामर्थ्य सुरक्षित रखते हैं, आज मनोवैज्ञानिक जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उसे आज से दशकों पहले परम पूज्य गुरुदेव ने सरल व स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि दृष्टिकोण के परिवर्तन से संपूर्ण जहान को बदला जा सकता है और दृष्टिकोण का परिवर्तन किसी भी क्षण से संभव है। जैसे ही हम आत्म सुधार की दिशा में कदम उठाते हैं वैसे ही हमारी प्रगति व विकास के साथ ही पूर्ण विश्व के उत्थान का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। आज विज्ञान व अध्यात्म मिलकर इस सत्य की उद्घोषणा कर रहे हैं कि दृष्टिकोण को बदलने से ही व्यक्ति का निर्माण व युग का परिवर्तन संभव है। इस तरीके से साथियों ये अध्याय बहुत ही मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रेरणास्पद है। इसमें मुख्य रूप से बात बताई गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करने का साहस करना चाहिए, क्योंकि दृष्टिकोण को बदल लेने वाला, परिवर्तन को स्वीकार कर लेने वाला मस्तिष्क रूप से बहुत मजबूत होता है। जो लोग अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करने का साहस नहीं करते उनका जीवन दूभर हो जाता है अथवा वो अपने जीवन को ही नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसलिए हम सब लोगों को ये एक महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकार करना पड़ेगा
कि हम अपने दृष्टिकोण को निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया में लेते रहें। यदि हम दृष्टिकोण को बदलेंगे तो हम लोग असफलता से प्रभावित नहीं होंगे, अपितु असफलता से सीख लेंगे और अपनी गलतियों को परीक्षण करके उसमें जो त्रुटि का कारण है, जो कमियां हैं, उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। दृष्टिकोण के परिवर्तन करने वाला व्यक्ति सफलता से मंत्रमुग्ध भी नहीं होता। वो किसी नए कार्य को देख करके अत्यंत उत्साहित हो जाता है, उसमें जिज्ञासा होती है, जागरूकता होती है। पर जो लोग दृष्टिकोण के परिवर्तन का साहस नहीं करते, वे लोग एक ही ढर्रे पर जिंदगी को आगे बढ़ाते रहते हैं, नएपन को स्वीकार नहीं कर पाते और इस नाते उनके जीवन में उल्लास, उमंग, आनंद और सफलता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। दृष्टिकोण का परिवर्तन न करने वाला व्यक्ति केवल दूसरों पर दोषारोपण ही करता है, इससे अतिरिक्त वो क्या कर पाएगा। इसलिए सदैव अपने आप को कुछ न कुछ सिखाते रहना चाहिए, सदैव अपने आप के भीतर कुछ न कुछ बदलाव लाते रहना चाहिए। यही एकमात्र सफलता का आधार है। दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सकने वाले व्यक्ति में सीखने की अद्भुत क्षमता होती है। वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उसमें सुधारने के प्रयास करता है। पर जो लोग दृष्टिकोण परिवर्तन नहीं कर सकते, वो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते, न उसको सुधार पाते हैं, अपितु आत्महत्या तक की स्थिति आ जाती है। जैसा कि आप लोगों ने एक प्रसंग में सुना कि रेस्टोरेंट 17वें स्थान से 19वें स्थान पर चला तो पेरिस का एक प्रसिद्ध शेफ बर्नार्डी लूसियो ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उसका दृष्टिकोण परिष्कृत दृष्टिकोण नहीं था। यदि वो इस असफलता से अपनी कमियों को जांचता, परखता, सीखता और उसके बाद उसमें सुधार करता, तो आज वो 17वें पे था, 19वें पे पहुंचा, तो भविष्य में वो 5वें 10वें पर भी आ सकता था। लेकिन उसने अपने दृष्टिकोण का परिवर्तन नहीं किया। उसे लगा ये कैसे हो गया, बस उसने एक ही रास्ता अपनाया और जीवन का अंत कर दिया। तो अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखने के लिए दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए और इसके लिए साथियों ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम जो जानते हैं वो पर्याप्त नहीं है। हमें अभी और कुछ जानना है और भी बहुत कुछ सीखना है। केवल हमें ही पता है, हम ही सबसे अधिक ज्ञानी हैं, हमारे से ज्यादा कोई नहीं जानता, या जो जानता है उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये सारे भाव, ये सारे विचार हमारे दृष्टिकोण को बदलने में घातक सिद्ध होते हैं, वो बदलने नहीं देते। इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने जीवन में बदलना चाहिए और जब ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो इससे उसके मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है, उसके जीवन की क्षमता बढ़ती है। यही इस अध्याय का सार है। हमें अधिक से अधिक परिवर्तन स्वीकार करने चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ नयापन, कुछ न कुछ बदलाव लाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं समझता हूं सबको स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप जो है निश्चित रूप से अपनी बात रखेंगे, फिर कल हम लोग उस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आइए आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देते हैं। अगला अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे। अगला अध्याय है सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य। यहां से हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के सत्र को यहीं पर विश्राम दिया जाए। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए साथियों। आज का लिंक और आज का ये वीडियो अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें आप सब। ऐसी भाव भरी प्रार्थना है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको शुभ रात्रि।